तो आज क्रिसमस है और हर कोई अपने घर से बाहर घूम रहा है। कोई पब के अंदर है, कोई क्लब के अंदर है, कोई एडवेंचर पार्क के अंदर है, तो कोई बार के अंदर बैठ के खुशियां मना रहा है, इसको सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन हम घर पे बैठ के मूवीज देख रहे हैं और उन पे रिव्यू वीडियोस बना रहे हैं इस कमरे के अंदर अकेले, वो भी ब्लैंकेट के अंदर, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि यही हमें करना आता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट कर रहे। आज बात करेंगे हम ब्लर मूवी के बारे में। यस, बिकॉज दैट इज द मूवी दैट आई वॉच्ड टुडे। और कुछ था ही नहीं यार करने को, पूरा दिन वेस्ट हो जाता। सोचा कुछ देख ही लो। क्या देखो, देख ली फिर मूवी। बात करते हैं। तो मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहूँगा इसको। सबसे पहले हो गया हमारी स्टोरी, देन आ गए हमारे कैरेक्टर्स, एंड देन थर्ड पर आ गया हमारी जो ओवरऑल क्वालिटी रही है मूवी की, उसका जो इम्पैक्ट रहता है उसके व्यूअर पर, या कितनी ज़्यादा वॉचेबिलिटी है मूवी की। लाइक इज इट अ वन टाइम वॉच और डज इट हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ क्लासिक थ्रिलर लाइक दृश्यम और कहानी। बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी की शुरुआत ही एक हाई नोट पे से होती है जहां पे हमें दिखता है कि गौतमी को मार दिया गया है, उसने सुसाइड नहीं करी है, दैट वाज अ मर्डर। एंड देन कैसे गायत्री हमारी प्रोटैगनिस्ट स्टोरी के अंदर आती है, एक के बाद एक चीजें फेस करती है, चीजों से निपटती है, एंड कैसे वो क्लाइमैक्स की तरफ आगे बढ़ती है और जीतती है, हारती है, जो भी होता है वो सब कैसे होता है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या हमें कमी देखने को मिलती है स्टोरी के अंदर? तो वहां हमें देखने को मिलती है कमी, और वो कमी है कैरेक्टर्स के लॉस को बहुत ज्यादा जल्दी ओवरकम कर जाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। जी हाँ, लाइक एक मोमेंट आता है जब वो भूल ही जाता है इन सब चीजों के बारे में। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा मुझे, ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। लाइक इफ यू लूज समवन दैट क्लोज, जिसके साथ आपने इतने साल बिताओ, इतना वक्त बिताओ, आप उसको इतनी जल्दी नहीं भूलते, वो इतनी जल्दी आपकी यादों से नहीं जाता है। बट हमारा कैरेक्टर उस चीज़ पे थोड़ा खरा नहीं उतरता, तो उस चीज़ के लिए मुझे थोड़ी कमी लगी। बाकी जो हमारा एंटागनिस्ट है, जो किलर है, वो एंड में जब वो रिवील होता है उसके लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई ऐसा बंदा होगा जिसको मैं शुरू से जानता हूँगा, जिसको शुरू के अंदर ही रिवील कर दिया जाएगा, जिसके शुरू के अंदर ही कुछ ना कुछ बता दिया जाएगा जिसके बारे में, वो कुछ ऐसा होगा बंदा। लेकिन एंड के अंदर इस चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट करा कि वो एक ऐसा बंदा निकलता है जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं था, लाइक जिस पे मेरा कभी ध्यान गया भी नहीं था। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा डिसअपॉइंट करती है, बिकॉज स्टोरी दैट लीव्स देयर मार्क ऑन द व्यूअर आर द वंस जिसके अंदर है ना आप बिल्कुल प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हो कुछ, कि हमेशा सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हुआ होता है लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चल पाता है। जैसे कि कहानी का एग्जांपल अगर हम ले, कहानी मूवी के अंदर सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही होता है लेकिन हमें दिखता ही नहीं। या फिर उसके अलावा अगर हम अगली मूवी की बात करें तो उसके अंदर भी सेम चीज ही होती है कि हमेशा हमारी आंखों के सामने ही थी सारी चीजें, लेकिन हमें कभी देखने को मिली ही नहीं, लेकिन हम कभी उसको देख पाए ही नहीं। तो ये चीज है ना बिल्कुल हैरान कर देती है और इस चीज पर ना मूवी नहीं खरी उतर पाती है। इसके अलावा बात अगर करें कैरेक्टर्स की मूवी के, तो कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, खास करके जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। लाइक वो एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रेड्स या यूएसपी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई खास सेलिंग पॉइंट है ही नहीं उसका। लाइक मैं उस कैरेक्टर को किसी के साथ भी रिप्लेस कर दूंगा और कोई भी उस रोल के अंदर चल जाएगा, उसके अंदर ऐसी कुछ बात ही नहीं जो उसको अलग बनाए बाकियों से, जो उसको कुछ अलग एहसास दे, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। वो बहुत ही ज्यादा इजीली रिप्लेसेबल कैरेक्टर है। उसके बाद अगर बात करें किलर की, तो किलर को है ना बहुत ज्यादा शौक होता है फोटोज वगैरह क्लिक करने का, हर किसी की फोटोज क्लिक करने का, हर मोमेंट की फोटो क्लिक करने का बहुत ज्यादा शौक होता है किलर को। लेकिन बताया नहीं गया कि क्यों होता है, बिकॉज किलर जिस प्रोफेशन के अंदर है ना उसके अंदर फोटोज की तो कोई जरूरत है नहीं, तो आखिर वो फोटोज क्यों खींच रहा है, उसको फोटोज खींचना क्यों पसंद है? उसकी इस आदत का ना ही कोई जिक्र हुआ है, ना ही कोई चर्चा हुई है इस बात पे, तो वो क्यों नहीं हुई है ये मुझे जानना था। बिकॉज व्हेन यू आर दैट मच इल ना, तो आप जो भी करते हो ना वो किसी न किसी वजह से करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया होता है। लाइक जितने भी साइको किलर्स होते हैं ना वो बेवकूफ लोग नहीं होते हैं, वो कुछ भी यूं ही नहीं कर रहे होते हैं, उनके मन में एक विश्वास होता है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके चलते हुए वो ऐसे रिपीटेटिव क्राइम्स करते चले जाते हैं। वो बिना वजह नहीं करते हैं ये, लाइक उनके मन में उनकी एक रीजनिंग होती है, भले ही वो दुनिया की नजरों में गलत हो लेकिन उनके लिए उनके मन में एक रीजनिंग होती है और वो उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। और वो चीज है ना हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती, इसलिए यहाँ भी है ना वो जो किलर है वो एक ऑथेंटिसिटी खो देता है। तो वो जो एक ओरिजिनल मार्क बनाने वाली बात आती है ना व्यूअर पे, तो फिर एक बार वो चीज मिस कर जाती है ये मूवी हमारे सामने। ये बात है कैरेक्टर्स की। अब अगर बात करें मूवी की ओवरऑल क्वालिटी की और इसके इम्पैक्ट की, तो मूवी की ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। हाँ, तो मूवी की ओवरऑल क्वालिटी और इसके पीछे का जो आइडिया था ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। लाइक अगर तुम छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर ध्यान दोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी चीजें जो तुम्हें देखने को मिलेगी, जैसे कि जब तापसी पन्नू की आंखें चली जाती है, व्हेन शी लूज
हर साइड, तो ऑडियंस को भी किसी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। दीज आर दोज स्मॉल डिटेल्स दैट यू मिस एज ऑडियंस। तुम ध्यान देना जरा, अगर मूवी को फिर से देखना अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो, कि जब तक तापसी पन्नू की आंखों पे पट्टी रहती है, उसका ऑपरेशन वगैरह होता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तब तक किसी भी कैरेक्टर का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई जाती है। बिकॉज दैट इज द थिंग दैट तापसी पन्नू 2 इज गोइंग थ्रू। उसको भी चेहरा नहीं दिख रहा, उसको भी सिर्फ लोगों की आवाज पे उनको जज करना पड़ रहा है, और सेम चीज ही हमें करनी पड़ती है। और ये है ना, एक तरीके से जो मेकर्स हैं वो टेस्ट ले रहे हैं ऑडियंस का। एंड आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैवंट फाउंड सच थिंग इन अ मूवी कि अगर कैरेक्टर, हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो तो ऑडियंस की नजर भी आप छीन लेते हो। आप उनको उतना ही दिखाते हो जितना कि हमारा हीरो देख पा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल लगता है देखने के अंदर। उसके अलावा बात अगर करें तो मूवी के अंदर ब्लू कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि अंधेरे को तो दिखाता ही है, साथ के साथ सैडनेस को भी दिखाता है। और यही दो चीजें, डार्कनेस और सैडनेस जो है वो प्रोमिनेंट रहती है थ्रू आउट द मूवी। कि दुख भी हर कैरेक्टर की जिंदगी में है, वो किसी न किसी चीज से गुजर ही रहा है, और वो अंधेरा भी है। लाइक हमारा तो जो एंटागनिस्ट होता है, जो किलर होता है, वो तो अंधेरे का ही सौदागर होता है एक तरीके से, अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो तो लिटरली यूज करता है अपने डायलॉग्स के अंदर अंधेरा अंधेरा। तो ये भी एक आइडिया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे अब लोग रह रहे हैं, कैसे अंधेरा पसंद करते हैं, कैसे वो अपने आप एक नेचुरल पसंद बनती जा रही है लोगों की। वो हमें मूवी की कलर ग्रेडिंग और उसके डिसिसिव शॉट्स को देखकर पता चल ही जाता है। उसके अलावा अगर मैं मूवी की ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं, उसके इम्पैक्ट की बात करूं, तो मूवी है ना वन टाइम वॉच तो फॉर श्योर है कि तुम इसको एक बार ही देखो और तुम्हें पहली बार में बहुत बढ़िया लगेगी। तुम कहोगे कि हाँ, मैंने एक अच्छी मूवी देखी है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तुम ये सोच के जाओगे। बट देयर इज दैट थिंग कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको तुम याद रख सको। जैसे विद्या बालन का जो मिसेस बागची वाला कैरेक्टर है कहानी का, वो आज तक हमें याद है, तो वैसा यादगार कुछ देखने को मिलता नहीं है हमें यहाँ पर। बाकी मूवी की क्वालिटी बढ़िया थी। एंड फॉर श्योर अगर तुम इस फेस्टिव सीजन के अंदर थ्रिलर के अंदर कुछ देखना चाहते हो, अपना कोजी सा सिचुएशन बना के ब्लैंकेट्स वगैरह के अंदर घुसकर, तो फॉर श्योर तुम ये मूवी देख सकते हो। इट्स अमेजिंगली गुड फॉर अ वन टाइम वॉच। बाकी अगर मैं बात करूँ ना इस मूवी के अंदर VFX की, तो मुझे वहाँ थोड़ी कमी लगी। वो जो लाइक एंड में शॉट्स आते हैं ना, वो जो चाकू को बिल्कुल आँख के अंदर ले जाने का, या फिर वो लाइक वो सिरिंज वगैरह से इंजेक्ट करने का आँख के अंदर, वो जो VFX शॉट्स थे उनकी क्वालिटी से ही पता चल रहा था कि वो नकली हैं, वो असली काम नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच नहीं दिख रही है वहाँ पे। तो वो नजर आ जाता है। अगर उस पर थोड़ा सा खर्चा किया जाता, VFX का थोड़ा बजट बढ़ाया जाता, तो क्वालिटी और अच्छी हो जाती। बट कोई नहीं, आइडिया मिल जाता है, समझ आ जाता है व्यूअर को। और जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं उनको तो आई एम श्योर कि पहली नज़र में नज़र भी नहीं आएगा, वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मूवी बढ़िया है, तुम्हें देखनी चाहिए अगर तुमने नहीं देखी है तो। बाकी आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे किसी और मूवी के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी और बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय।